हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक क्लास। जनरल स्टडीज़ का डोज लेके हम आ गए हैं एज यूजुअल। जनरल स्टडीज़ का डोज आपके लिए विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर कंप्यूटर एग्जामिनेशन। हर रोज़ ये जनरल स्टडीज़ का डोज आता रहेगा ताकि आपकी प्रिपरेशन एग्जाम्स की बेहतर होती रहेगी। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। Who has proposed this doctrine of separation of powers? It is proposed by Montesquieu. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। ये डॉक्ट्राइन क्या बताती है आपको? इट हैज़ डिवाइडेड द गवर्नमेंट इनटू थ्री डिफरेंट parts: legislative, executive, and judiciary. It has divided this doctrine of separation of powers, proposed by Montesquieu, has divided the government into legislative, executive, and judiciary. In India, the constitution is not rigid, but functional separation exists. This separation is not rigid, not given in the constitution. It's given in the constitution, but it's not rigid. It is flexible, but functional separation exists in India, which means legislature functions separately. Executive functions separately, and judiciary functions separately. So coming to the another important dose, general studies dose, which is about Green Revolution in India. Dear students, it has been introduced in the year 1960, and who is the father of Green Revolution? Dear students, याद कर लें, ये एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है. It is Dr. M.S. Swaminathan. डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. कौन से क्रॉप्स ग्रीन रेवोल्यूशन से? मेजर क्रॉप्स. एग्जाम में ये पूछा जाता है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं. मेजर क्रॉप्स जो आपने याद रखने हैं, जो क्रॉप्स बेनिफिट हुए थे ग्रीन रेवोल्यूशन से, वो दो क्रॉप्स है, व्हीट एंड राइस. सो इससे क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या था? इट लीड टू द फूड सेल्फ सफिशिएंसी. अनदर डोज ऑफ जर्नल स्टडीज इज अबाउट द फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंस कमीशन. 280 आर्टिकल आपको याद रखना है, किस आर्टिकल के अंडर ये फाइनेंस कमीशन बनाई गई, और जो भी इसके डिफरेंट सेक्शंस है विच डील्स विद द फाइनेंस कमीशन, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे काम करेगी, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ दिया गया है. जो फाइनेंस कमीशन है ये हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एवरी आफ्टर 5 ईयर्स. ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है. हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट होती है. इट रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ? देयर आर डिफरेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन. द मेन फंक्शन, मेजर फंक्शन, इसके अलावा भी और सारे काम हैं, लेकिन मेन फंक्शन क्या है फाइनेंस कमीशन का? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन, इट रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. इंपॉर्टेंट फॉर फिस्कल फेडरलिज्म. अनदर इंपॉर्टेंट जनरल जीएस डोज ऑफ के लिए बायोडाइवर्सिटी. हॉटस्पॉट्स हिंदुस्तान में कौन कौन से? देयर आर ओनली 4 हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया. वन इज हिमालयाज, वन इज इंडो Burma, and another is Western Ghats and Sunda Land, Nicobar Island में ये है. Sunda Land is in Nicobar Island. These are the 4. याद कर लें, Himalayas, Indo-Burma, Western Ghats and Sunda Nicobar Island. These are the 4 hotspots, biodiversity hotspots in India. Another important GS dose is about the Right to Information Act. It has been enacted in the year 2005. It empowers citizens to seek information from public authorities. Time limit for reply is 30 days. When a citizen seeks information from public authorities, public authority mandatorily has to dispose that RT application or provide information to the citizen who sought the information within 30 days. ये limit है इसकी. And what it promotes, transparency and accountability. ये promote RTI एक्ट करता है. Another important GS डोज आपके लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर करता है डियर स्टूडेंट्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग. ड्यूरिंग आपको एक से पूछा जा सकता है, कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए. इट मेजर्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर आप याद रखें, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. It is calculated by, in India, it is calculated by National Statistical Office. GDP is calculated by NSO in India, National Statistical Office. Indicators क्या है GDP के? Indicators of economic growth जो है वो ग्रोथ के इंडिकेटर्स होते हैं. डेवलपमेंट
ये हमें ग्रोथ पर, इट इज़ द GDP इज इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ बट नॉट द डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स. Another important dose is dose में another important information है about the Disaster Management Act 2005. It has been created and it has created NDMA, SDMA and DMA. ये create की गई है Disaster Management Act के द्वारा. NDMA is chaired by Prime Minister who chairs NDMA. ये आपको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसे कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर. इट फोकसेस ऑन प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस ड्यूरिंग डिजास्टर्स, जिस किस्म का भी डिजास्टर हो. Another important information is about Panchayat Raj system. The students Panchayat Raj system, its constitutional status या Panchayat Raj system कहाँ से आया? It has जो कॉन्स्टिट्यूशनली आया है बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंडर पंचायत राज सिस्टम लाया गया है. इसमें 3 टायर्स है. 1 इज़ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड ज़िला परिषद. ये 3 टायर्स में डिवाइड किया गया है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए. रिजर्वेशन एससीज एंड वुमेन्स को 33% इस 73rd अमेंडमेंट एक्ट में जो 1992 में लाया गया है. रिजर्वेशन वुमेन्स ST SCs को कितना 33% रखा गया है ताकि पार्टिसिपेशन सबकी हो. अनदर इंफॉर्मेशन इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ आर्टिकल 51A डील करता है. It has been added, fundamental duties has been added in the constitution by 42nd Constitutional Amendment Act in the year 1976. Total duties कितनी है? 11, and 11th duty was added by another amendment, 86th amendment. ये आपको याद रखना है. जो fundamental duties है ये ऐड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में by the 42nd Constitutional Amendment Act. और इन द ईयर 1976 टोटल 11 ड्यूटीज़ है. और जो 11th ड्यूटी ऐड की गई है दैट हैज़ बीन एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. These fundamental duties are not justiciable but morally binding. Justiciable means you cannot contest in any court. आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी कोई है उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं. जस्टिसेबल नहीं है बट मॉरली ये बाइंडिंग है. सिटीजन्स पे, सेंसस पे क्वेश्चन है. सेंसस हर 10 साल के बाद होता है. हर 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट किया जाता है इंडिया में. फर्स्ट सेंसस 1872 में हुआ था एंड फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ था. तो ये 2 अलग चीज़ें हैं, आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंसस हिंदुस्तान में 1872 में हुआ था बट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन एवरी रेस्पेक्ट 1881 में हुआ था. अगर तो फर्स्ट सेंसस के बारे में एग्जामिनर पूछ रहा है तो 1872 इज़ द राइट आंसर. अगर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस के बारे में पूछा जाता है देन 1881 इज़ द राइट आंसर. सेंसस अथॉरिटी कौन है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो सेंसस कराती है. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये किसके लिए की जाती है? फॉर बेसिक प्लानिंग एंड वेलफेयर स्कीम्स. Dear students, these were the 10 important GS dose informations for your information to make your preparation better.